अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम का अगला कप्तान कौन होगा? गैरी क्रिस्टन ने बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं। अगला कप्तान किसको बनाया जा सकता है? क्या वो शाहिनशाह आफरीदी हो सकते हैं या कोई और होगा? इस बारे में कुछ खबरें सामने आई हैं और गैरी क्रिस्टन ने क्या बड़े फैसले किए हैं, क्योंकि उनको जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है उस वक्त तक कैप्टन कोच बनाया गया था। उन्होंने बहुत बड़े फैसले किए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं कि उनकी जो चीज़ें जो वो डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ें अगर पूरी नहीं होती तो वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, और अगर वो चीज़ें पूरी हो गई तो फिर वो जो है वो पाकिस्तानी टीम को रीबिल्ड करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उनकी सबसे पहली डिमांड थी कि बाबर आजम को जो है एज अ कैप्टन टीम से हटाया जाए। इस तरह का कैप्टन जो है वो कभी भी टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। इस कैप्टन को हटाया जाए। और 2-3 डिमांड उनकी और हैं जो आने वाले दिनों के अंदर सामने आ जाएंगी। लेकिन बाबर आजम के हवाले से और कुछ खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने जो डिमांड दी थी वो मैंने 2 दिन पहले आपको बता दी थी कि कौन से खिलाड़ी जो हैं उनकी बातें नहीं सुनते। आजम खान की शमूलियत के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया था, और शादाब खान और इफ्तिखार अहमद की टीम के अंदर शमूलियत भी उनको कुछ खटक रही थी कि ये किसने सिलेक्शन की है, किससे पूछ कर सिलेक्शन हुई है। जब उन्होंने टीम को संभाला उस वक्त तक ये सिलेक्शन हो चुकी थी और उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं था टीम के अंदर किसी किस्म की कोई उखाड़ पिछाड़ करने का। ना ही उनको ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तानी टीम के अंदर इन खिलाड़ियों के बैकअप के ऊपर कौन कौन से हीरे मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं सिलेक्टर्स। और बहुत से ऐसे चीज़ें बाद में उनको पता चली कि पाकिस्तानी टीम के अंदर आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर भी मौजूद है, उसामा मीर जैसा लेग स्पिनर मौजूद है। अबरार अहमद को तो उन्होंने देखा ही और उसके बाद ये वाला सवाल किया कि इस बंदे को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्यों शादाब खान को मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं, क्यों इफ्तिखार अहमद जैसा सो कॉल्ड पावर हिटर जो है वो टीम के अंदर मौजूद है। और जब खबरें उनको पता चलेंगी पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा पावर हिटर, अच्छी पावर हिटिंग करने वाले लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने इस बात के ऊपर काफ़ी गुस्सा किया। अब जो है वहाब रियाज एंड कंपनी, बाबर आजम, इन तमाम तर चीज़ों से गैरी क्रिस्टन जो है वो किसी भी तरह खुश नहीं है, और वो जो है वो अब चाह रहे हैं कि उनकी अपनी डिमांड पूरी हो। सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो है वो अहल लोग लेकर आएँ और वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई पर्ची, सिफारिश और टेलीफोन के ऊपर तवज्जो ना दें। मेरिट के ऊपर टीम को सेलेक्ट करें और टीम के अंदर 3-3, 4-4 ओपनर रखे हुए हैं, 3-3 विकेट कीपर रखे हुए हैं। इस तरह की जाहिलाना सिलेक्शन वर्ल्ड कप के अंदर अगर हो रही है तो फिर आम दिनों के अंदर क्या होगा? इस हवाले से गैरी क्रिस्टन ने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। बाबर आजम के बारे में उन्होंने ये वाली बात बताई है कि इसको कप्तानी से हटाने की मेन वजह यह है टीम के अंदर इसकी अपनी कोई ग्रिप नहीं है। अब नया कप्तान जो होगा उसको ऐसा इख्तियार देना चाहिए कि खिलाड़ी उसकी बात सुने। बाबर आजम की बात जो है वो खिलाड़ी सुनने को तैयार नहीं है। बाबर आजम को जो प्लान दिया जाता है उसको वो एग्जीक्यूट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उनका अपने दिमाग के अंदर भी कोई मसला है कि जब उनको प्रेशर डालना होता है अगली टीम के ऊपर तब वो डिफेंसिव मोड के अंदर चले जाते हैं, और जब डिफेंसिव मोड के अंदर जाना होता है तब वो सो कॉल्ड प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, और प्रेशर भी मुकम्मल तौर पर उनको सही डालना नहीं आता कि अगली टीम के ऊपर प्रेशर किस तरह डाला जाता है और कौन से खिलाड़ी को लगाया जाता है। वो सिर्फ यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी जो है वो 19वां ओवर करेगा और मोहम्मद आमिर जो है वो 20वां ओवर करेगा। अगर मोहम्मद आमिर 20वां ओवर नहीं करेगा, 18वां ओवर करेगा, तो वहाँ हारिस रऊफ को जो है वो मैं 20वां ओवर करवाऊंगा। इस जाहिल कप्तान को ये नहीं पता कि मैं 13 ओवर के अंदर पूरी टीम का काम तमाम कर दूं, इन सब खिलाड़ियों को ऐसे यूज़ करूं कि मैं 13 ओवर बाद 14 ओवर के अंदर अगली टीम को जो है वो घर भेज दूं। उसके बाद किसी को 18 ओवर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को 16वां ओवर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना बेवकूफ़ कप्तान हमने देखा है कि जिससे अगर ये सवाल किया जाए कि आपने 13वां ओवर जो है वो शाहिनशाह आफरीदी से क्यों नहीं करवाया, तो ये बेवकूफ़ निकट्टू जाहिल कप्तान जो है हमारा ये कहता हुआ नजर आता है कि शाहिनशाह आफरीदी को हमने 19वें ओवर के लिए रखा था। अबे जाहिल आदमी, जब 13 ओवर के अंदर तुमको टीम पूरी घर भेजनी है तो तुम 18 ओवर की प्लानिंग और 19वें ओवर की प्लानिंग क्यों करते हुए नजर आ रहे हो? इस जहालत की वजह से बाबर आजम जो है वो, और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ हैं जो मीडिया की नज़र नहीं होती और जो सोर्सेज हमको नहीं बता पाते, वो बहुत सी चीज़ें हैं जो गैरी क्रिस्टन ने नोटिस की हैं। उसके बाद
उसको अंदाजा हुआ कि ये पता नहीं कौन सा निखट्टू जाहिल कप्तान पाकिस्तान का 5 साल से कप्तान बना हुआ है, और इसी वजह से पाकिस्तान का जो हाल है, पाकिस्तान किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। और अब एक फाइटर टीम जो सरफराज अहमद छोड़कर गया था, उसको इतना बकरी और गधी टीम बना दिया है कि वो 120 रन भी जो है वो हासिल नहीं कर सकती। इसलिए कप्तान चेंज करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी खिलाड़ी कोई बात नहीं सुन रहे होते, इसकी बात के ऊपर कोई कान नहीं धर रहा होता, ना ही इससे कोई बात करने को तैयार है। टीम के अंदर 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इससे बात तक करने को तैयार नहीं है। ये प्लान क्या एग्जीक्यूट करवाएगा, इसको खुद अपनी कारकर्दगी की फिक्र होती है कि किसी तरह मैं 40-50 रन पूरे कर लूं, उसके बाद टीम जाए भाड़ में, मेरी बला से मेरे अपने माइलस्टोन जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। ऐसे कप्तान की गैरी क्रिस्टन को जरूरत नहीं है, और उन्होंने कुछ और डिमांड्स भी की हैं जो आने वाले दिनों के अंदर हम आपको बताएंगे। और उन्होंने ये फैसला करना है वर्ल्ड कप के बाद कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तानी टीम के साथ चल सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो अगर पूरी होती हैं तब जाकर वो रीबिल्ड की पाकिस्तानी टीम की रीबिल्ड के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई इसी तरह रहा कि सब कुछ कारपेट के नीचे कचरा जो है वो डालने की पोजीशन के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड रहा, तो फिर वो भी खुदाफिज कहकर जो है वो जाने को तैयार होंगे। उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो किस पोजीशन के ऊपर है, क्या उसकी मुस्तकबिल का फैसला होगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सब लोग अपने अपने तौर पर जो है वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। एक गैरी क्रिस्टन आया और उसने अगर आपने इख्तियारात नहीं दिए तो फिर वो भी आपको खुदाफिज कहकर चला जाएगा। गैरी क्रिस्टन के मुतालबात को पूरा करना चाहिए, और जो ऑपरेशन क्लीन अप और सर्जरी की बात की थी मोहसिन नकवी साहब ने, उस बात को भी पूरा करना चाहिए, वरना फिर पाकिस्तानी टीम का हाल जो है वो आने वाले दिनों के अंदर 2026 के अंदर हम क्वालिफायर खेलते हुए नजर आएंगे, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम लोग एक ऐसी टीम होंगे जो मेज़बान होने की वजह से सिर्फ टीम के अंदर मौजूद इवेंट के अंदर मौजूद है, वरना इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि इसको इस बड़े इवेंट के अंदर खेलने का मौका दिया जाए। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? क्या गैरी क्रिस्टन की डिमांड जो है वो जायज़ हैं? क्या वो सही कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए, और 2-3 खिलाड़ी जो टीम के अंदर मौजूद हैं, टीम के ऊपर बोझ हैं, इनको टीम से निकाल बाहर कर देना चाहिए? क्या ये डिमांड उनकी पूरी होंगी या नहीं, या फिर आपको लगता है गैरी क्रिस्टन खुदाफिज कहकर अपने मुल्क रवाना हो जाएंगे? इन दोनों सूरतों में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।